ये लीजिए आजाद साहिबा, गर्मा गर्म कॉफी आ गई। शुक्रिया कदर, शुक्रिया। शुक्रिया कदर आपा। कोई बात नहीं। दिल को अभी तक ठंडक नहीं मिली। शादी में उस बदबख्त औरत ने अपनी शर्मंगेजी से सब कुछ खराब कर दिया। जब तक वो सजा नहीं पाती दिल को चैन नहीं आएगा। कुछ कहना चाहती हूँ तो बहरहान कहता है मैं खुद देख लूंगा और बात खत्म कर देता है। इस तरह कुछ नहीं हो सकता। वो इस कबीले का सरदार है। शुक्र है खुदा का उसने ये दिन दिखाया। हर मुसीबत, हर तकलीफ को बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। सच कहा, हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने घुलता रहा और हम कुछ भी करने से कासिर थे। ऐसी बातें क्यों करते हैं बाबा? हमने कोने कोने में ढूंढा और आखिरकार भाभी मिली गई। ठीक कहते हो बेटा, लेकिन तुम्हारी भाभी अभी तक संभल नहीं पाई। उसकी हालत अच्छी नहीं है। ऐसा मत कहो कुदरत बेटा, तुम खुद ही तो हमेशा कहते हो दिलान बेटी बहुत मजबूत है। उसने अपनी नाजुक सी जान पर बहुत कुछ झेला है। वो इससे भी निकल आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मजान, इंशाअल्लाह। अगर दोनों कुछ वक्त तन्हा गुजारे तो शायद जल्दी संभल जाएंगे। तुमने तो मेरे दिल की बात कही थी। अगर मुझसे मुत्तफिक हैं तो फिर उन दोनों के लिए कुछ इंतजाम करते हैं, जैसे कि हनीमून पर भेजना भी बुरा आइडिया नहीं है। क्या ख्याल है बाबा? वाकई अच्छा होगा। तो फिर ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। खुश आमदीद। हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि सब कुछ दोबारा वैसे ही शुरू हो चुका है तो हमने कुछ प्लान किया है आप लोगों के लिए। आप लोगों का हनीमून भी नहीं हुआ तो सोचा कुछ दिनों के लिए बैरून मुल्क चले जाएं, मसलन इटली वगैरह। भाभी, सोचा आपको भी पसंद आएगा। अजायब घर, तस्वीरें, मुजस्मे वगैरह। क्या ख्याल है? मैं जरा आराम करूंगी। एक्सक्यूज मी।